डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। 10वां एग्जाम्पल है, इफ़ y इक्वल टू log ऑफ log 2x देन शो दैट xy2 प्लस y1 1 प्लस xy1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन में सबसे पहले आप जो दिया हुआ है वो लिखिए, यानी कि y इक्वल टू log ऑफ log 2x। इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद लेफ्ट में मिलेगा dy बाई डी एक्स और राइट में डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ log 2x। लॉग ऑफ log 2x ये कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर हमें कंपोजिट फंक्शन को किस तरह सॉल्व किया जाता है ये पता होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा लॉग ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव। यहाँ ब्रैकेट में log 2x है, तो लॉग ब्रैकेट यानी लॉग ऑफ log 2x यानी 1 अपॉन log 2x, ये डेरिवेटिव हो गया लॉग ऑफ log 2x का, और मल्टीप्लिकेशन में फिर इस सब फंक्शन यानी log 2x का डेरिवेटिव। तो अगली स्टेप में dy बाई डी एक्स मिलेगा 1 अपॉन log 2x, और फिर इस log 2x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2x, और फिर दोबारा से 2x का डेरिवेटिव ज़रब में उसके मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 अपॉन 2x इंटू 2 मिलेगा यहाँ पर। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन था, इसे हमने किस तरह सॉल्व किया, इस तरह इसकी प्रैक्टिस हम इससे पहले की बहुत सारे एग्जांपल में कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको इसे सिंप्लीफाई करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, और dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा 1 अपॉन x log 2x। तो इसे आप याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसे हम इसके आगे यूज़ करेंगे। इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हम इस एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे आगे। तो देखिए इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स लेफ्ट में, और राइट में d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन x log 2x। लेफ्ट में d2y बाई डी एक्स 2 मिलेगा, राइट में 1 अपॉन x log 2x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x log 2x ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर हमने कंपोजिट फंक्शन को यूज़ किया, फिर से 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, वैसे ही 1 अपॉन ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव। ब्रैकेट में यहाँ पर x log 2x है, यानी dy बाई डी एक्स x log 2x। अगली स्टेप में अगर आप देखिए d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x log 2x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा। यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई ऐसे सॉल्व करने के लिए u इंटू v रोल यूज़ करना होगा, या फिर फर्स्ट सेकंड रोल यूज़ करना होगा। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन है log 2x। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ log 2x लिखना है, प्लस फिर सेकंड फंक्शन यानी log 2x एज इट इज़ होगा, और फिर फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x log 2x ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि 1 अपॉन x log 2x जो है ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, यानी माइनस dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। और अब इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर x और log 2x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2x, जैसा कि हमने यहाँ पर मालूम किया था इससे पहले। dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ log 2x होगा 1 अपॉन 2x इंटू 2। तो पहले x एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ log 2x यानी 1 अपॉन 2x इंटू 2 यानी 1 अपॉन x बचेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सॉल्व किया था इससे पहले, log 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर 1 अपॉन x बच गया अकेला। फिर प्लस साइन, ये वाली प्लस साइन log 2x जैसा कि वैसा, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, तो उसे ना भी लिखे तो भी चलता है। तो इस dy बाई डी एक्स को मैं y1 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें y1 और y2 इस तरह से ही प्रूफ करना है, तो इसे मैं y2 और इसे y1 लिख सकता हूँ। तो d2y बाई डी एक्स 2 की जगह पे y2 इज इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर, क्योंकि d2y बाई डी एक्स 2 ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए y2, और dy बाई डी एक्स की जगह पर y1 हम लिखते हैं। उसके बाद ये जो x है और ये x है दोनों कैंसिल होकर बचेगा अकेला 1, प्लस यहाँ पर log 2x बचेगा log 2x। तो इस तरह की एक स्टेप हमको मिल गई, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पर कहीं पर भी log नहीं है, मतलब हमें यहाँ पर इसे और भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं यहाँ पर y2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे
इस टर्म से, तो माइनस y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर log 2x, ठीक है। तो यहाँ पर y1 स्क्वायर को y1 इंटू y1 लिखा हुआ है, क्यों लिखा है वो आगे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर y2 एज इट इज़ है इज इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर है, और ये जो दो y1 हमने लिखे, जो y1 स्क्वायर था उसे हमने y1 इंटू y1 लिखा था। तो यहाँ पर एक y1 की वैल्यू यानी dy/dx की वैल्यू 1/x log x है। बात समझिए, dy/dx है 1/x log 2x, और dy/dx का एक और नाम क्या है y1, यानी y1 की वैल्यू है 1/x log 2x, यानी यहाँ पर मैं एक y1 की वैल्यू 1/x log 2x रख सकता हूँ। तो यहाँ पर माइनस y1 स्क्वायर माइनस एक y1 और दूसरी y1 की जगह पर x log 2x, और फिर मल्टीप्लिकेशन में फिर से एक log 2x। तो यहाँ पर ये log 2x और log 2x आप कैंसिल कर दें, बचेगा सिर्फ अकेला x, यानी y2 इज इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1/x। इस तरह की टर्म आपको यहाँ पर बची हुई मिलती है। अब दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x y2 इज इक्वल टू माइनस x y1 स्क्वायर फिर माइनस y1 इंटू x, ठीक है, x इंटू y1/x। ये दोनों x और x कैंसिल होंगे, और अगले स्टेप में फिर x y2 इज इक्वल टू माइनस x y1 स्क्वायर माइनस y1, ठीक है। यहाँ से हम y1 कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में, क्योंकि y1 प्रेजेंट है इसलिए एक y1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, यानी हमको मिलेगा x y2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y1, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, ठीक है, x y1 प्लस 1। इसके बाद x y2 जो जितनी भी टर्म है राइट साइड की उसे हम लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें राइट साइड में सिर्फ 0 को ही बाकी रखना है। तो जितना भी राइट का टर्म है उसे हम लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे। ये माइनस का टर्म है, लेफ़्ट में शिफ्ट होकर ये प्लस हो जाएगा, यानी x y2 प्लस y1 इंटू ब्रैकेट x y1 प्लस 1। इस तरह की टर्म हमको मिलती है इक्वल टू 0, और यही हमको साबित करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां एग्जाम्पल भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है।